तरफ ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध भीषण हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार पत्रिका और खोस्त में नागरिक इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग शामिल हैं। 14 महिलाएं घायल भी हुई हैं और इन हमलों से तालिबान सरकार बुरी तरह से भड़क गई है। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है पीओके में और इसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सेना का मुजफ्फराबाद के पास पीओके में क्रैश हुआ और सभी आर्मी के जवान मारे गए। कहां तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच अमन का पैगाम लेकर घूमता फिर रहा था और अब अफगानिस्तान के खिलाफ अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया। जी हां, पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का सरेआम उल्लंघन किया और आधी रात के अंधेरे में खोस्त, कुनार और पख्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों पर बारूदी एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी हवाई हमलों ने सोते हुए अफगानी नागरिकों के आशियानों को शमशान बना दिया। इस बर्बर हमले में अब तक कई बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और महिलाओं की है। खोस्त के स्पीड जिले के मीना गांव में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही झटके में एक महिला और 7 से 10 साल की उम्र के 8 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस नापाक क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई और तालिबान प्रशासन भड़क उठा है। करजाई ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अपनी गलत और शत्रुतापूर्ण नीतियों का नतीजा भुगत रहा है और अफगानिस्तान के प्रति युद्ध व विनाश की नीति उसे ले डूबेगी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि बारूद बरसाने से उसके लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। उसकी भलाई इसी में है कि वो युद्ध की नीति छोड़कर अच्छे पड़ोसी की तरह सभ्य संबंध बनाना सीखे। और ये है पाकिस्तान के उस पाखंड की तस्वीरें जो वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खाड़ी के देशों में एक नकली चेहरा पेश कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर छाती पीटता है। दुनिया भर में इस्लामिक देशों की एकजुटता का ढकोसला पेश करता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ही रावलपिंडी में लेबनान के आर्मी चीफ को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे और उसी रात मुनीर ने अपनी फौज को अफगानिस्तान के मासूम बच्चों पर बम गिराने का ऑर्डर दे दिया। यही नहीं, उसी दिन मुनीर की कातिल फौज पीओके में अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, लाशें गिरा रही थी। वही रात में अफगानिस्तान में मासूमों का कत्ल करने का पाप कर रही थी। यानी एक तरफ शांति का ढोंग और दूसरी तरफ बेकसूरों और मासूमों का कत्लेआम। पाकिस्तानी सेना की इस दरिंदगी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के मंच से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने UNSC में दहाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की लैंड ब्लॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की लाचारी का हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और हवाई हमले करके सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। इस्लामिक वर्ल्ड से लेकर दुनिया में थू-थू होने के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया भर में आतंक फैलाया, अब अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ बता रहा है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार उल्टा अफगानिस्तान पर TTP और BLA को पनाह देने का बहाना बना रहे हैं। ऐसे झूठे आरोपों से पाकिस्तान न तो अपनी कायरता छिपा सकता है और न ही आतंकी होने का दाग मिटा सकता है। सच यही है कि जनरल आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाह बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। आज तक ब्यूरो।